बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी स्टडी पान में। साथियों, आज की जो वीडियो होने वाली है बीए बीएससी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर, जिसमें आपको पढ़ना होता है, आपका सब्जेक्ट होता है को करिकुलर। ठीक है, जिसमें तेर आपका सब जो आपका पेपर होता है फर्स्ट एंड हेल्थ, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। और आज का जो पेपर आपका है ओनली फॉर बॉयज, केवल बालकों के लिए है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। और यह जो पूरा पूरा पेपर आपके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवर यूनिवर्सिटी का है, जिसका एग्ज़ाम जो है बालकों का आप लोगों को 19 मई को एग्जाम लगा हुआ है। ठीक है, तो यह पूरा जो है पिछले वर्ष आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, जो आज की वीडियो के माध्यम पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि युवावस्था में जो है लड़के और लड़कियों में कौन से बदलाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सारी युवावस्था में जो है एक प्रकार से सभी जो बदलाव देखने को मिलते हैं, एक प्रकार से कहें तो आपका हो जाएगा शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी और सामाजिक रूप से। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन आपका डी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका जो दूसरा क्वेश्चन है कि युवावस्था में जो है लड़कों में होने वाला परिवर्तन जो है किस हार्मोन की वजह से होता है। ठीक है, तो बच्चों लड़कों में होने वाला परिवर्तन जो है किस अवस्था में किस हार्मोन की कमी से होता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका जो है सी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जो है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ऑप्शन सी आप लगा दीजिएगा। फिर आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि लड़कों में जो है युवावस्था की औसत आयु क्या है। ठीक है, तो बच्चों जो है लड़कों में युवावस्था की जो औसत आयु मानी गई है, कितने वर्ष मानी गई है, लगभग जो है 12 वर्ष प्लस। ठीक है, 12 साल से नीचे नहीं होना चाहिए, ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो चौथा है कि निम्न में से कौन जो है यौन संचारित रोग है। ठीक है, तो बच्चों इनमें से कौन सा जो यौन संचारित रोग है आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका जो है डी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो है हर्पीज। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा है कि जो है HIV। ठीक है, HIV वायरस जो है मानव शरीर के किस प्रणाली पर हमला करता है। ठीक है, तो बच्चों HIV जो जो रोग होता है मानव शरीर के प्रणाली पर हमला करता है, इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा प्रतिरक्षा प्रणाली, ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो छठा है कि पुरुष में जो है हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर जो होता है कितना होता है। तो साथियों पुरुषों में जो हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर होता है लगभग कितना तक होता है, ऑप्शन ए यानी कि 12 से 16 मिलीग्राम तक होता है, ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका सातवां है कि गुर्दे की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक जो इकाई है। ठीक है, तो साथियों गुर्दे की जो संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका आठवां है कि फर्स्ट एड। ठीक है, फर्स्ट एड शब्द जो है पहली बार प्रकाश में आया था, तो साथियों कब आया था, आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1878 ईस्वी में। ठीक है, फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका नौवां है कि आधुनिक जो है प्राथमिक चिकित्सा का संस्थापक जो है किसको माना जाता है। तो बच्चों जो है आधुनिक प्राथमिक चिकित्सा का जो संस्थापक है मुख्य रूप से जो है आपका फ्रेडरिक एक्समार्ट को माना जाता है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 10वां है कि रेड क्रॉस सोसाइटी के अनुसार जो है प्राथमिक उपचार पेटी जो है कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो साथियों कितने प्रकार की हो सकती हैं, आपका हो जाएगा लगभग 4 प्रकार की, ऑप्शन आपका बी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 11वां है कि फायरमैन जो है किस तकनीक से व्यक्ति को जो है सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। ठीक है, तो साथियों किस तकनीक के द्वारा जो है फायरमैन जो होते हैं व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं, कंधों पर उठाकर। ठीक है, और छत के नीचे भी एक प्रकार से आपको संभालते हुए ले जाएंगे और जोर से घसीट कर ले जाएंगे उस समय। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 12वां है कि पट्टियां जो है कितने प्रकार की होती हैं, मुख्य रूप से जो पट्टियों की संख्या होती है कितनी होती है, आपका हो जाएगा इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 2 प्रकार की। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 13 है कि निम्न में से कौन जो है पट्टियों के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो साथियों पट्टियों के प्रकार के अंतर्गत क्या नहीं आता है, आपका जो है गोल पट्टी है, ये पट्टियों के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी आपका त्रिकोणीय पट्टी, रोलर पट्टी, ट्यूबुलर पट्टी, ये पट्टियां के प्रकार हो सकती हैं। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 14 है कि रोलर पट्टियों को उपयोग जो है किया जाता है। तो साथियों रोलर पट्टियों को उपयोग जो ज़्यादातर एक प्रकार से कब किया जाता है, आपका हो जाएगा घुटने पर जो है किया जाता है, ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि रोलर पट्टियां जो है कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो साथियों रोलर पट्टियां जो होती हैं मुख्य रूप से कितने प्रकार की हो सकती हैं,
तो हमारे ख्याल से 2 ही प्रकार की हो सकती हैं। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 16 है कि अंग्रेजी के जो है 8 प्रकार की पट्टियां किसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो साथियों अंग्रेजी की जो 8 प्रकार की पट्टियां होती हैं किसके अंतर्गत आती हैं, इस क्वेश्चन की बात करें आपका जो है रोलर पट्टियों के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन आपका बी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि त्रिकोणीय जो है पट्टियों का उपयोग जो है शरीर के किस भाग में जो है किया जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों त्रिकोणीय पट्टियों का उपयोग जो है शरीर के किस भाग में ज्यादातर किया जाता है, इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा कंधों पर। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके जो है 17 का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 18 है कि श्वसन प्रक्रिया के द्वारा जो है मानव शरीर से क्या बाहर निकलता है। ठीक है, तो साथियों जो श्वसन प्रक्रिया के द्वारा जो है मानव शरीर से क्या बाहर निकलता है, इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मानव जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो निष्कासित करता है और ऑक्सीजन ग्रहण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि श्वसन तंत्र जो है मानव शरीर की जो है कोशिकाओं को, ठीक है, क्या पहुंचाता है। तो साथियों जो श्वसन तंत्र मानव शरीर की कोशिकाओं को क्या पहुंचाता है, आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, ऑप्शन आपका सी में बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि श्वसन तंत्र जो है सांस लेने के अलावा और जो है किन कामों में मददगार होता है या फिर किन कामों में मददगार करता है। ठीक है, तो बोलने में, ठीक है, जो है सांस लेने के साथ साथ बोलने में भी मदद करता है। ऑप्शन आपका ए इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 21 है कि कौन सा अंग जो है श्वास प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो सर कौन सा अंग जो है श्वास प्रणाली का हिस्सा नहीं है, इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा नेफ्रॉन जो है श्वास प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन आपका डी में बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि दाहिने फेफड़े में जो है कितने लोब होते हैं। ठीक है, तो साथियों दाहिने फेफड़े में जो है कितने लोब होते हैं, आपका हो जाएगा इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर, यानी कि 3 लोब होते हैं। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि जब शरीर को जो है पर्याप्त ऑक्सीजन की नहीं मिल पाती है तो उस अवस्था को कहा जा सकता है। ठीक है, तो साथियों उस अवस्था में क्या कहा जा सकता है, आपका हो जाएगा जो श्वासावरोध यानी कि सांस लेने में समस्या होना। ऑप्शन आपका 20 में बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि डूबे रहे व्यक्ति को जो है पानी से निकालने के बाद सतह पर जो है कैसे रखना चाहिए। ठीक है, तो साथियों ऐसे अवस्था में जो है व्यक्ति को जो है पेट के बल लिटाना चाहिए। ऑप्शन आपका 20 में बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 25 है कि चोकिंग वह स्थिति जिसमें कोई बाहरी जो है वस्तु श्वसन तंत्र के इस भाग में जो है फंस जाती है। ठीक है, तो साथियों एक प्रकार से कैसी स्थिति होती है, इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा श्वासनली। ठीक है, ऑप्शन आपका बी तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, श्वासनली फंस जाती है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो 26 है कि दमा के क्या लक्षण होते हैं। ठीक है, तो बच्चों दमा के जो लक्षण होते हैं क्या होते हैं, आपका हो जाएगा छाती में जकड़न भी हो सकती है और खांसी भी हो सकती है और अचानक हांफने लगना। ठीक है, ऑप्शन आपका डी में बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी आला विभाग। फिर आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 27 है कि हाइपोक्सिया। ठीक है, हाइपोक्सिया क्या होता है, तो साथियों हाइपोक्सिया क्या होता है, हाइपोक्सिया क्या होता है जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी होना है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो है 27 का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 28 है कि जो सीलिया जो हमारे वायु मार्ग को साफ करने में मदद करते हैं। ठीक है, श्वसन तंत्र के लिए जो है किस अंग में पाए जाते हैं, तो किस अंग में पाए जाते हैं, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका 20 में बिल्कुल सही उत्तर नाक में पाए जाते हैं, नॉइज। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 29 है कि जो है हृदय का जो है वजन कितना होता है। ठीक है, तो साथियों मानव हृदय का जो वजन होता है लगभग कितने ग्राम तक होता है, इस क्वेश्चन की बात करें आपको हो जाएगा लगभग जो है 250 से 300 ग्राम तो होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि मानव हृदय में जो है कितने चैम्बर होते हैं। ठीक है, तो बच्चों मानव हृदय में जो चैम्बरों की संख्या होती है कितना होती है, आपका हो जाएगा लगभग 4 चैम्बर होते हैं। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 31 है कि मानव हृदय की जो है लंबाई कितनी होती है। ठीक है, तो बच्चों मानव हृदय की जो लंबाई होती है मुख्य रूप से कहें तो आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 32 है कि शरीर के किस अंग से जो है रक्त ऑक्सीजन युक्त होकर जो है हृदय में आता है। ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा फेफड़े से। ठीक है, ऑप्शन आपका 20 में बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 33 है कि त्वचा से जो खून कब निकलता है। ठीक है,
तो साथियों त्वचा से जो खून निकल सकता है किस अवस्था में निकल सकता है, जो कटने पर, जाहिर सी बात है ऑप्शन आपका सी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका 34 है कि दिल का दौरा आने पर जो है प्रभावित व्यक्ति को कौन सी दवा जो है तत्काल आराम के लिए दी जाती है। ठीक है, तो साथियों इस अवस्था में जो है एक प्रकार से उस अवस्था में कौन सा जो है आराम के लिए कौन सी दवा दी जाती है, इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा एप्सरीन। ठीक है, एप्सरीन दवा दी जाती है, ऑप्शन आपका 20 में बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो है 34 का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 35 है कि मस्तिष्क में जो है रक्तस्राव का क्या कारण हो सकता है। ठीक है, तो साथियों मस्तिष्क में रक्तस्राव का जो कारण हो सकता है, क्या हो सकता है, स्ट्रोक। ऑप्शन आपका ए इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो है 35 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 36 है कि नुकीली चीज जो है घुसने से होने वाला घाव है। ठीक है, तो साथियों नुकीली चीजों से घुसने वाला जो घाव होता है, क्या होता है, जो आपका पंचर घाव। ठीक है, ऑप्शन आप डी लगा दीजिएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 37 है कि धारदार वस्तु जो है होने वाला घाव है। ठीक है, तो बच्चों धारदार वस्तु से जो होने वाला घाव है, कौन सा घाव होता है, आपका हो जाएगा आपका इंसिजन। ठीक है, ऑप्शन आपका 20 में बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो है 37 का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो है 38 है कि जो अच्छ तंतु की चोट शरीर के किस हिस्से में जो है संबंधित है। ठीक है, तो साथियों अच्छ तंतु की जो चोट है शरीर के किस हिस्से से संबंधित होता है, इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा शरीर से मस्तिष्क से। ठीक है, ऑप्शन आपका सी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 39 है कि यदि घाव से जो है रक्त बह रहा है तो उसे जो है किस प्रकार रोकेंगे। ठीक है, तो साथियों इस अवस्था में जो है किस प्रकार उसको रोकेंगे, आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका सी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, साफ जो है कपड़े से दबाव देकर। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो 40 है कि दो भारी जो है वस्तुओं से दबने से होने वाली इंजरी है। ठीक है, तो बच्चों दो भारी वस्तुओं से दबने से होने वाली इंजरी होती है, क्या होती है, आपका हो जाएगा क्रॉस इंजरी, इसे करस इंजरी कहा जाता है। ऑप्शन आपका 20 में बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 41 है कि निम्न में से कौन सा घाव की जो है श्रेणी में नहीं है। ठीक है, तो साथियों इसमें से कौन सा घाव जो घाव की श्रेणी में नहीं है, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका 20 में बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा एब्रेशन। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 42 है कि वयस्क मानव जो है कंकाल में हड्डियों की संख्या होती है। साथियों ये सभी को पता होगा, वयस्क मानव के शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है, अस्थियों की संख्या होती है 206 होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 43 है कि रचना के आधार पर जो है जोड़ों को कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो साथियों रचना के आधार पर जो है जोड़ों को कितने वर्गों में बांटा गया है, इस क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर आपका 43 का 2 भागों में, ऑप्शन आपका डी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 44 है कि हिंज संधि को जो है एक अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए हिंज संधि को जो है और किस अन्य नाम से भी जाना जा सकता है, आपका हो जाएगा कब्जेदार संधि के नाम से। ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 45 है कि कार्य के आधार पर जो है मांसपेशियों को जो है कितने भागों में जो है बांटा गया है। तो साथियों कार्य के आधार पर जो है मांसपेशियों को कितने वर्गों में बांटा गया है, इस क्वेश्चन की बात करें आपका क्वेश्चन नंबर 45 का सही उत्तर हो जाएगा 3 भागों में। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 46 है कि वह पेशी जो निरंतर बिना जो है थके हुए कार्य करती रहती है, वह जो है किस नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो सर किस नाम से जो है उसको जाना जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा हृदय पेशी के नाम से। ऑप्शन आपका सी इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका 47 है कि ऐसे फ्रैक्चर जिसमें हड्डी टूटने के साथ जो है त्वचा से जो है बाहर निकलने लगती है, उसे जो है किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो साथियों उसको किस नाम से जाना जाता है, आपका हो जाएगा संयुक्त फ्रैक्चर के नाम से। ऑप्शन डी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 48 है कि बच्चों में जो है अधिकांशता होने वाला फ्रैक्चर किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बच्चों को जो है बच्चों में अधिकांशता होने वाला फ्रैक्चर जो है किस नाम से जाना जाता है, आपका हो जाएगा सही उत्तर जो है ग्रीन स्टिक जो है फ्रैक्चर। ऑप्शन आपका डी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 49 है कि शरीर का जो है अधिकांश वजन किस प्रकार की जो है मांसपेशी के कारण होता है। ठीक है, तो बच्चों शरीर का जो अधिकांश वजन किस मांसपेशी के कारण होता है, तो इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कंकाल पेशी के कारण। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका जो 50 है कि कंधे का जोड़ जो है किस प्रकार के जोड़ का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो साथियों कंधे का जो जोड़ है किस प्रकार के जोड़ का एग्जाम्पल है, आपका हो जाएगा बाल जो है युम साकेट संधि का। ऑप्शन आपका ए इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 51 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अंग जो है हमारे शरीर की सारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो साथियों क्या नियंत्रित करता है, इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इतना बिल्कुल सही उत्तर, यानी कि तंत्रिका तंत्र जो होती है हमारे शरीर के जो है प्रत्येक अंगों की जो है गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ऑप्शन आपका सी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 52 है कि 52 क्वेश्चन क्या है कि हाइपो जो है थैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है मानव शरीर के तापमान को जो है नियंत्रित करता है, यह जो है कहाँ पाया जाता है। तो साथियों यह मुख्य रूप से जो है मस्तिष्क में पाया जाता है। ऑप्शन आपका डी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका जो 53 है कि तंत्रिका तंत्र की जो है संरचनात्मक इकाई जो है किसको कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों तंत्रिका तंत्र की जो संरचनात्मक इकाई होती है किसको कहा जाता है, आपका हो जाएगा जो है न्यूरॉन को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका 54 है कि न्यूरॉन जो है कितनी तरह के होते हैं। ठीक है, तो चाहते हैं जो न्यूरॉन होते हैं मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका सी इसमें बिल्कुल सही उत्तर, यानी कि 3 प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 55 है कि इनमें से कौन जो है मस्तिष्क का भाग नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इसमें से कौन सा जो मस्तिष्क का भाग नहीं है, आपका हो जाएगा इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका हो जाएगा नेफ्रॉन। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका 56 है कि अगर कोई व्यक्ति जो है निम्न शर्करा के कारण बेहोश हो जाता है तो उसे जो है प्राथमिक उपचार में क्या खिलाना या पिलाना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ग्लूकोज। ठीक है, फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका 57 है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सिर की चोट नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इसमें से आपका क्या जो है सिर की चोट नहीं है, ऑप्शन आपका सी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कांकसन। ठीक है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 58 है कि मानव का जो है संपूर्ण आहार नाल लगभग जो है कितना लंबा होता है। ठीक है, तो साथियों मानव का जो संपूर्ण आहार नाल होता है लगभग कितना मीटर लंबा होता है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा लगभग 9 मीटर। ठीक है, ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 59 है कि कौन सा अंग जो है मानव शरीर में रक्त शर्करा के जो है स्तर को बनाए रखता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बी यानी कि जो अग्नाशय है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 60 है कि जो है किस अंग को जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी केमिकल जो है फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रिपीटेड प्रश्न है। तो ये आपको किसको कहा जाता है, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपको 60 का लीवर को। ठीक है, ऑप्शन आपका 20 में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपको 61 है कि दस्त की वजह से जो है शरीर में मुख्यतः किस पोषक तत्व की कमी हो जाती है। ठीक है, तो तत्व किसकी कमी हो जाती है, अत्यधिक दस्त होने से पानी की कमी हो सकती है, प्रोटीन की कमी हो सकती है, शर्करा की भी, तो एक प्रकार से अधिक मात्रा में जो जिसकी कमी होती है शर्करा की। ठीक है, ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हमारे ख्याल से पानी के भी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अधिक मात्रा में जो शर्करा की कमी हो जाती है, ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 62 है कि 10 से जो है प्रभावित 10 साल से जो है अधिक उम्र या बच्चे जो है जब भी ढीला मल करे तो उसे हर बार जो है कितना पानी देना चाहिए। ठीक है, तो कितना देना चाहिए, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का सही उत्तर 200 ml। ठीक है, ऑप्शन बी द बिल्कुल सही उत्तर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 63 है कि भोजन जो है विषाक्तता से व्यक्ति का कौन सा अंग जो है सबसे अधिक प्रभावित होता है। ठीक है, तो दादी कौन सा अंग जो होता है सबसे अधिक प्रभावित होता है, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी द बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि पाचन तंत्र होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 64 है कि त्वचा की बाहरी जो है परत को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो साथियों त्वचा की बाहरी परत को जो है किस नाम से जानते हैं, आपका हो जाएगा एपिडर्मिस के नाम से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 65 है कि सूर्य की जो है पराबैंगनी किरणों से जो है जलना किस प्रकार का बर्न है। ठीक है, तो साथियों क्या होता है, आपका हो जाएगा सनबर्न। ठीक है, सनबर्न होता है, ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 66 है कि निर्जलीकरण या गर्मी के कारण जो है होने वाली थकावट को जो है क्या कहते हैं। ठीक है, तो साथियों क्या कहा जाता है, इस क्वेश्चन की बात है आपका हो जाएगा हीट जो है एक्साइट। ठीक है, ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 66 का। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 67 है कि शरीर का जो है टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक होने की स्थिति जो है क्या कहलाती है। ठीक है, तो साथियों अगर इससे अधिक स्थिति जो होती है तो इस स्थिति में क्या कहलाती है, आपका हो जाएगा बुखार हो जाएगा। ऑप्शन ए द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 67 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 68 है कि जहर जो है शरीर में किस माध्यम से जो है प्रवेश करता है। ठीक है, तो साथियों जहर जो है हमारे शरीर में किसके माध्यम से प्रवेश कर सकता है, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा
निगलने से भी और सूंघने से भी और जो त्वचा के माध्यम से, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा कहीं ना कहीं उपयुक्त सभी, आला वो हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 69 है कि निम्न में से जो है कौन सी वस्तु जो है विषाक्त नहीं हो सकती, ठीक है। तो कौन सी वस्तु जो है विषाक्त नहीं हो सकती, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी द बिल्कुल सही उत्तर, यानी कि मीठा पानी, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 70 है कि अधिक मात्रा में जो है ली गई नींद की गोलियां जो है शरीर के कौन से तंत्र को जो प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा तंत्रिका तंत्र को, ऑप्शन आपका ए द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 71 है कि अगर जो है फेफड़े अस्वस्थ हो जाते हैं तो हमारे शरीर को जो है क्या उपलब्ध नहीं हो पाती, ठीक है। तो साथियों उस अवस्था में जो क्या उपलब्ध नहीं हो पाती है, आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन आपका सी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 72 है कि निम्न में से कौन सा जो है विषैला पदार्थ त्वचा के माध्यम से जो है हमारे शरीर में प्रवेश करता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा खरपतवार नाशक, ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल सही उत्तर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 73 है कि प्रभावित व्यक्ति को जो है प्राथमिक सहायता देने के बाद जो है अपने हाथ को जो है किससे धुलना चाहिए, ठीक है। तो साथियों किससे धुलना चाहिए, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, सही और सटीक उत्तर आपका हो जाएगा साबुन से भी, ठीक है, हैंड वॉश से भी और सैनिटाइजर से जो आपके पास उपलब्ध हो, ठीक है, उचित मात्रा में, ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल सही उत्तर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपको 74 है कि जो है कीड़े के काटने पर जो है यदि खुजली हो रही है तो क्या करना चाहिए, ठीक है। तो साथियों क्या करना चाहिए, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बेकिंग सोडा जो है पेस्ट आप लगाएंगे तो काफी ज्यादा आपको सहायता मिलेगी, ऑप्शन आपका जो है 20 में बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 75 है कि जो सर्पदंश से जो है शरीर का रंग होने लगता है, ठीक है। तो बच्चों सर्पदंश से जो शरीर का रंग होने लगता है कैसा होने लगता है, ऑप्शन आपका 20 बिल्कुल सही उत्तर, पीला नीला होने लगता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 76 है कि जो है जानवर के काटने पर जो है निम्न में से कौन सी जो है प्राथमिक चिकित्सा सबसे पहले देना चाहिए या फिर करना चाहिए, ठीक है। तो साथियों क्या करना चाहिए, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा घाव को जो है साबुन से अच्छी तरह धुलना चाहिए, ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका 77 है कि हमारे शरीर में जो है मुख्य रूप से कितने संवेदी अंग हैं, ठीक है। तो बच्चों हमारे शरीर में जो है मुख्य रूप से कितने संवेदी अंग हैं, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 5 है, ठीक है, ऑप्शन बी द बिल्कुल सही उत्तर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 78 है कि कौन जो है संवेदी अंग नहीं है, ठीक है। तो साथियों इसमें से कौन सा जो है संवेदी अंग नहीं है, गला जो आपका संवेदी अंग नहीं है, ठीक है, ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 79 है कि आंख के जो है पारदर्शी हिस्से को क्या कहते हैं, ठीक है। तो साथियों आंख के पारदर्शी हिस्से को जो है कार्निया कहा जाता है, ऑप्शन आपका ए इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 80 है कि आंख का कौन सा हिस्सा जो है देखी गई वस्तु का जो है चित्र मस्तिष्क को भेजता है, ठीक है। तो साथियों क्या होता है, रेटिना जो होता है आपके जो है आंखों के द्वारा देखी गई चित्र को जो है मस्तिष्क तक भेजता है, ठीक है, ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो 81 है कि जो कान सुनने के अलावा, ठीक है, मानव शरीर के लिए और क्या काम करता है, ठीक है। तो साथियों जो कान होता है हमारे शरीर के साथ साथ और क्या सहायता करता है, संतुलन बनाए रखता है, ऑप्शन आपका डी बी द बिल्कुल सही उत्तर, क्वेश्चन नंबर आपका 81 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 82 है कि कान के जो है बाहरी हिस्सों को क्या कहते हैं, जो है सिर के किनारे से जुड़ा होता है, ठीक है, तो क्या कहा जाता है, पिन्ना कहा जाता है, ऑप्शन आपका ए द बिल्कुल सही उत्तर। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका 83 है कि कान के किस हिस्सा में जो है सुनने और जो संतुलन की इंद्रियां होती हैं, ठीक है। तो साथियों किस हिस्से में जो है कान में जो सुनने और संतुलन की इंद्रियां पाई जाती हैं, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा जो है मध्य कान में, ऑप्शन आपका सी द बिल्कुल बी द बिल्कुल सही उत्तर। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 84 है कि मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग को है, ठीक है। तो साथियों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा होता है, आप सभी को पता होगा, ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 85 है कि कैसी वस्तुएं जो है त्वचा के अंदर प्रवेश कर सकती हैं और त्वचा को जो है घाव दे सकती हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा शीशा भी और जो कील भी और कांटा, ये सभी के सभी आपके जो है शरीर में घाव दे सकती हैं, ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल सही उत्तर उपयुक्त सभी। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 86 है कि बच्चों में जो है हीट स्ट्रोक और निर्जलीकरण के क्या कारण है, ठीक है। तो साथियों बच्चों में हीट स्ट्रोक और जो निर्जलीकरण के कारण है क्या आपका हो जाएगा, इसका सही और सटीक उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी द बिल्कुल सही उत्तर, यानी कि अत्यधिक गर्मी होना से।
फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 87 है कि स्कूल के द्वारा जो है प्राथमिक चिकित्सा के लिए बनाए गए जो टास्क फोर्स में किसे शामिल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो साथियों किसको शामिल नहीं करना चाहिए, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बैंक के मैनेजर का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बाकी आपके चिकित्सक के डॉक्टर, स्कूल के वरिष्ठ शिक्षक और स्कूल के कनिष्ठ शिक्षक। ठीक है, तो बैंक मैनेजर काम बैंक में होता है, ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 88 है कि भारत में जो है सड़क दुर्घटना के लिए कौन से जो है कारण जो है ज्यादा जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो बताइए कौन से कारण जो अधिक जिम्मेदार माने गए हैं, यांत्रिकरण, ठीक है, और आपके मानवीकरण। ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल सही उत्तर, ए और बी दोनों। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 89 है कि किस आयु वर्ग में जो है सड़क यातायात की चोटें जो है मृत्यु का प्रमुख कारण है। ठीक है, तो देखिए किस आयु वर्ग में जो है सड़क यातायात की चोटें मृत्यु का जो कारण हो सकता है, आपका हो जाएगा सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही उत्तर, यानी कि जो 15 से जो है 29 आयु वर्ग तक। ठीक है, फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 90 है कि बच्चों भारत में जो है आपदाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी जो है किसकी होती है। ठीक है, तो साथियों किसकी जिम्मेदारी होती है, आपका हो जाएगा केंद्र सरकार की होती है। ठीक है, ऑप्शन बी द बिल्कुल सही उत्तर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 91 है कि प्राकृतिक जो है आपदाओं के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार में जो है नोडल जो है मंत्रालय कौन होता है। ठीक है, तो साथियों कौन होता है नोडल मंत्रालय जो होता है, आपका हो जाएगा रक्षा मंत्रालय होता है, ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 92 है, कुएं आपदाएं जो भूकंप से उत्पन्न होती हैं उन्हें जो है कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी आपदाओं को क्या कहा जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा भूभौतिकीय संबंधित आदतें, ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही उत्तर क्वेश्चन नंबर आपके 92 का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 93 है कि अगर बच्चा जो है जन्म होने पर सांस नहीं ले पा रहा है तो एक प्रकार से क्या करना चाहिए। ठीक है, तो उस अवस्था में बच्चों को करना चाहिए, पीठ को जो है रगड़ना चाहिए, मालिश करना चाहिए, ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल सही उत्तर। फिर आपका जो अगर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 94 है कि जो यौन जो है शिक्षा किस उम्र में जो है जरूरी होता है, तो यौन शिक्षा जो होता है एक प्रकार से किस उम्र में अधिक जरूरी होता है, बाल अवस्था में, ऑप्शन आपका ए द बिल्कुल सही उत्तर क्वेश्चन नंबर आपके 94 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 95 है कि सही यौन शिक्षा जो है किन रोगों को रोकने में मददगार करती है। ठीक है, तो साथियों इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा HIV इन्फेक्शन जो है संबंधित। ठीक है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही उत्तर क्वेश्चन नंबर आपका 95 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 96 है। 96 क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में जो है खून को कौन सा अंग जो है फिल्टर करता है। ठीक है, तो साथियों कौन सा अंग जो है मानव शरीर के अंग को जो फिल्टर करता है, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर किडनी जो होता है, हमारे शरीर में खून का जो है एक प्रकार से अंग जो है खून को जो है अंग जो है फिल्टर करता है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 97 है कि कौन सा अंग जो है शरीर से अपशिष्ट और जो है अत्यधिक पानी को जो है छानकर मूत्र बनाता है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 97 का आपका हो जाएगा किडनी, यहाँ पर भी हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 98 है कि जिस प्रक्रिया द्वारा जो है जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं तो उसको कहा जाता है। ठीक है, तो साथियों उसको क्या कहा जाता है, आप सभी को पता होगा, प्रजनन कहा जाता है, ऑप्शन ए द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 99 है कि जो शुक्राणुओं को निर्माण और जो है नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की उत्पत्ति कौन सा अंग करता है। ठीक है, तो बताइए कौन सा अंग करता है, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जो आदिविरसर करता है। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 100 और आखिरी क्वेश्चन नंबर 100 है क्या है कि निम्न में से कौन सा जो है नर प्रजनन तंत्र का अंग नहीं है। ठीक है, तो साथियों क्या नहीं है, आपका फिलोपियन जो है नलिका नहीं है, ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो साथियों ये पूरा पेपर रहा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवर यूनिवर्सिटी का रहा, जिसका एग्जाम जो है आने वाले 19 मई को एग्जाम लगा हुआ है। तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।